बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बच्चों, एक बात और है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते रहते हैं, ये तो हमने पिछली वीडियो में बताया ही है। इन ऊर्जा स्तरों को कक्षक या कक्षा भी कहते हैं। हाँ, इन कक्षक या कक्षाओं की संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट है, या अच्छा दिखना चाहते हैं तो KLMN डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया है। के कक्षा की ऊर्जा न्यूनतम होती है इसलिए कि नाभिक के पास होती है। जो नाभिक के पास कक्षा होती है बच्चों, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। हाँ, क्योंकि यह नाभिक के सबसे अधिक पास होती है। एल कक्षा में थोड़ी ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि यह नाभिक से थोड़ी दूरी पर होता है। किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा की ऊर्जा अधिकतम होती, जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती क्योंकि नाभिक से ज़्यादा दूर होते हैं। सन 1919 में लैंगम म्यूर के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्रमशः 2, 8, 18, 32 आदि होनी चाहिए। ठीक है, होना तो यहाँ पर यही होना चाहिए, 18 ही होना चाहिए, लेकिन 18 नहीं होता है। 18 होने से पहले ही इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चले जाते, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस नियम में नील्स बोर तथा बरी ने सन 1921 में 1921 में कुछ संशोधन किए और फिर एक अपना नया नियम प्रस्तुत किया, जिन्हें बोर बरी का नियम कहते हैं। जो नील्स बोर और बरी ने जो है इस नियम में जो है कुछ संशोधन कर दिए थे और फिर अपना एक नया नियम बनाया, जिन्हें बोर बरी का नियम कहते हैं। दोनों ने मिलके बनाया था, इसलिए जो है दोनों का नाम है। इस नियम के अनुसार पहला है, किसी भी परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। हाँ, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, अर्थात n=1। n ये नंबर है, नंबर पहला नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इसी तरह चलता रहता है। तो जो कक्षा होगी तो वो n की जगह पर हो जाएगी और 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, ऊपर स्क्वायर रहेगा, तो इस हिसाब से चलता रहता है। प्रथम कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है 2n²। पहली कक्षा है तो यहाँ n बराबर 1 होगा, तो 2 × 1² होगा, तो इस तरीके से 2 ही होगा। हाँ, यहाँ n बराबर 1 पहली कक्षा। दूसरी कक्षा L है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे? = 2n² के हिसाब से होगा। 2 रहेगा ही, मल्टीप्लाई n की जगह दूसरी कक्षा 2 हो जाएगा, n बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 दूना 4 हो गया और फिर 8 हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आएंगे। तीसरी कक्षा m होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? चलिए देखते हैं। 2n², 2 × रहेगा और n की जगह तीसरी कक्षा हो जाएगी। हाँ, स्क्वायर 3 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। तो तीसरी कक्षा में 18 हो जाता है। अब चतुर्थ कक्षा L है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कैसे निकलेगी? 2n² से होगा। यहाँ n बराबर 4 होगा क्योंकि चतुर्थ कक्षा है, तो 2 × 4² होगा, तो 4 × 4 हो जाएगा और कितना होगा? 4 × 16 हो गया और दूना 32 हो गया। इसलिए चतुर्थ कक्षा L में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्लियर हो गया बच्चों? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा।
दूसरी बातें हैं, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए तीसरी कक्षा मतलब n बराबर 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है तो 18 है। परंतु तीसरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा है, तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अपवाद के लिए कुछ बातें अपवाद में भी आती है। यदि परमाणु की प्रथम कक्षा ही अंतिम कक्षा है, जैसे हाइड्रोजन है, पहली कक्षा ही अंतिम कक्षा, हीलियम भी पहली कक्षा ही अंतिम कक्षा होती है, हाँ सबसे बाहरी कक्षा है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ, अब इससे बाहरी होगा तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरी बात है, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षक पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। अतः कक्षाएं क्रमानुसार भरती है, सबसे पहले कोश के में, फिर एल कोश में, तब एम कोश में और फिर इसी क्रम में भरते रहते हैं। नियम 2 और 3 के कई अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। इनकी चर्चा हम लोग हायर क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास 9 का ही पढ़ रहे हैं तो जितना उसमें है उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। अब आते हैं बच्चों परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर।